हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा कोर्स 7 से रहेगा। सेकेंड ईयर में कोर्स 7 पर बात करेंगे। कोर्स 7 में हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफीज विद एजुकेशन प्रैक्टिस। ठीक है, टॉपिक हमारा ये दिया हुआ है यूनिट में, लेकिन प्रश्न हमारा किस तरीके से आएगा, दर्शन का अर्थ एवं दर्शन को आप क्या समझते हैं, दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। ठीक है, दर्शन का शैक्षिक अभ्यास से क्या संबंध है, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, दर्शन की अवधारणा को परिभाषित करते हुए शिक्षा और दर्शन के संबंध के महत्व को समझाइए। इस तरीके से भी आपको आ सकता है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए क्या है दर्शन। क्या है दोस्तों, दर्शन शब्द क्या है, दर्शन शब्द क्या है, ग्रीक भाषा के फिलोसफी शब्द से लिया गया है। फिलोसफिया, ठीक है, फिलोसफिया शब्द से लिया गया है। किसके, ग्रीक भाषा के फिलोसोफिया नाम से शब्द से लिया गया है। ध्यान रखना, एक नंबर में प्रश्न आपको पूछ सकता है कि दर्शन शब्द किस शब्द से बना है। तो दर्शन शब्द ग्रीक भाषा के फिलोसोफिया नाम से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की खोज करना। फिलोसोफिया का जो अर्थ है हिंदी में अगर हम बात करें, उसका अर्थ है कि ज्ञान की खोज करना, यानी कि दर्शन का मतलब क्या हो गया, ज्ञान की खोज। ठीक, इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार एक दार्शनिक अधिकांश समय सत्य और ज्ञान की खोज करने में व्यस्त रहता है। कह रहे हैं इस शब्द के अनुसार दर्शन जो है वो क्या है, सत्य की और ज्ञान की खोज करने में व्यस्त रहता है, क्योंकि उसका नाम ही दर्शन का क्या है, सत्य की खोज करना या ज्ञान की खोज करना। वो इतना व्यस्त रहता है कि हमेशा ज्ञान की खोज करने में व्यस्त रहता है। वह स्वयं में सत्य पर कब्जा करने की बजाय उसकी खोज में संलग्न रखना चाहता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं दर्शन अपने आप में खोज करने की मतलब स्वयं को क्या है, ये नहीं समझता कि जो मैंने खोज लिया है, ठीक है, वो बहुत है, या उस पर कब्जा करे, इतना ही कि वो उस दर्शन की जितनी खोज थी वो उसके पास इतना है, लेकिन वो इतना ना रहकर खुद को हमेशा खोज में संलग्न यानी कि शामिल करे रहता है और खोजता रहता है उसको। ठीक है, कह रहे हैं कि दर्शन मानव जीवन, सभी वस्तुनिष्ठ घटनाओं और सभी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। कह रहे हैं दर्शन क्या है, मानव जीवन का सभी वस्तुनिष्ठ घटनाओं और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, जो सभी ज्ञान, विज्ञान और मानव जीवन का सार है। सभी ज्ञान और मानव विज्ञान मतलब क्या है, जितना भी हमारी अगर सत्य की बात करें, वास्तविकता की बात करें, वो सभी एक खोज है और वह मानव जीवन का एक सार है। यानी कि खोज किसके अनुसार होता है, सत्य के मतलब ज्ञान के अनुसार, मानव के अनुसार। खोज कौन करता है, मानव करता है। जो खोजा हुआ है वो क्या है, एक हम कह सकते हैं एक अनुभव है, जो अनुभव है वो एक सत्य है। तो क्या है, मानव जीवन का पूरा सार है। सीधे भाषा में हम कह सकते हैं दर्शन क्या है, दर्शन एक सत्य की खोज है। ठीक है ना, या ज्ञान की खोज है, सत्य ज्ञान की खोज है। दर्शन की विशेषता सबसे बड़ी यही है कि दर्शन में क्या है कि सत्य ज्ञान की खोज की जाती है और वास्तविकता पर ये निर्भर रहता है। ठीक है, अच्छा, परिभाषा अरिस्तु के अनुसार दर्शन शास्त्र की जो दी गई है बहुत छोटे शब्दों में है, दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है जो अस्तित्व की प्रकृति की जांच करता है जैसा कि वह स्वयं है। यानी कि अस्तित्व में कि मतलब कोई चीज है, वो क्या जानना चाहता है कि मुझसे पहले क्या हुआ होगा। ठीक है ना, मतलब वो एक जगह खड़ा है, वो सोचता है कि इससे पहले क्या होगा, वो क्या है, उसमें और क्या होगा। ठीक है, वहां जाने से पहले क्या होगा, मतलब हमेशा अस्तित्व की खोज करने में व्यस्त रहता है। कह रहे दर्शन शास्त्र वह ऐसा विज्ञान है, जैसे कुछ लोग भविष्य की खोज करते हैं, लेकिन दर्शन एक ऐसा है जो अस्तित्व की प्रकृति की जांच करता है या खोज करता है जैसे कि वह स्वयं है। कि स्वयं कैसा है दर्शन, की हमेशा अपने आप को सत्य की खोज में संलग्न रखता है, शामिल करता है, स्वयं के जैसा खोजता रहता है, वैसे ही प्रकृति की जांच करता है जैसे कि वह स्वयं है। ठीक है, अच्छा, दर्शन का और शैक्षिक अभ्यास से संबंध क्या है, बात इस बात पर आती है, क्या संबंध है। शिक्षा के दर्शन में दार्शनिक शिक्षक दोनों एक साथ आते हैं। हम कह रहे हैं ना कि शिक्षा के दर्शन में, शिक्षा का दर्शन जैसे कि हम कह सकते हैं शिक्षा दर्शन क्या है, तो शिक्षा के दर्शन में
छात्र जो है शिक्षक एक साथ आते हैं। मतलब जब हम शिक्षा पर अगर बात करें क्या महत्व इसकी या क्या भूमिका है दर्शन की, तो कह रहे हैं शिक्षा के दर्शन में छात्र और शिक्षक दोनों एक साथ आते हैं। उन्हें शिक्षा की प्रकृति बारे में एक समान पिता और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं चिंता और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसे? छात्र को भी और शिक्षक को भी, ठीक है, जिसे बनाए रखना आवश्यक है। दोबारा से देखेंगे, शिक्षा के दर्शन दार्शनिक और शिक्षक दोनों एक साथ होते हैं। दार्शनिक, ठीक है, शिक्षा में शिक्षक और दार्शनिक दोनों एक साथ होते हैं या दोनों एक जैसे हैं, दोनों का काम भी एक जैसा है। यहाँ पर क्या है, दार्शनिक क्या करता है? सत्य की खोज करता है, ज्ञान की खोज करता है। शिक्षक क्या करता है? ज्ञान को सिखाना चाहता है। वो बच्चे की, छात्र की खोज करता है कि छात्र किस तरीके से सीखेगा, कौन सी उसकी विधि होगी, किस तकनीक के अनुसार सिखाया जाएगा, कैसे हम उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं, कैसे हम उसको सिखा सकते हैं, कैसे अधिगम प्रक्रिया में उसको डाल सकते हैं, कैसे हम उसको सृजनात्मक तरीके से सिखा सकते हैं। और दार्शनिक क्या है? वो ज्ञान की खोज करता है। शिक्षक क्या है? छात्र की खोज क्या है? तो कह रहे हैं कि शिक्षा के दर्शन में दार्शनिक और शिक्षक दोनों एक साथ आते हैं। उन्हें शिक्षा की प्रकृति के बारे में एक समान चिंता होती है, यानी कि शिक्षा की जो प्रकृति है उनके बारे में एक समान चिंता होती है और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जिसे बनाए रखना आवश्यक है दोनों के लिए। कह रहे हैं मनुष्य की गरिमा उन्हें उन विभिन्न मूल्यों को अपने दिमाग में रखना चाहिए जो कि पूरी मानवता की रक्षा करती हैं। कह रहे हैं मनुष्य की गरिमा उन्हें, मतलब कि शिक्षक को और दार्शनिक को, मनुष्य की गरिमा उन्हें उन विभिन्न मूल्यों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। किसे? एक दार्शनिक को ज्ञान की खोज करती है और एक शिक्षक को, जिसमें कह रहे हैं कि मानवता की पूरी रक्षा करते हैं, ठीक है। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ दार्शनिक और शिक्षक दोनों मिलकर शिक्षा के दर्शन का निर्माण करते हैं। यानी कि इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्या कह रहे हैं, दार्शनिक और शिक्षक दोनों शिक्षा के दर्शन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसलिए शिक्षा के दर्शन की मुख्य गतिविधि शिक्षा की प्रकृति और संपूर्ण मानवता की रक्षा करने वाले मूल्यों के सामने लाना है। कह रहे हैं कि इसीलिए शिक्षा की दर्शन की जो मुख्य गतिविधियां हैं, शिक्षा की प्रकृति और संपूर्ण मानवता की रक्षा करने के लिए उन मूल्यों को सामने लाना है। इसलिए इनका एक संबंध है। शिक्षा दर्शन, दर्शन शास्त्र वह शाखा है जो शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और समस्याओं से संबंधित दार्शनिक प्रश्नों का समाधान है। समझ गए क्या संबंध है? शिक्षा दर्शन की वह दर्शन शास्त्र शाखा है जो शिक्षा की प्रकृति जो है, उसका उद्देश्य जो, उनसे संबंधित समस्याएं जो हैं, उन दार्शनिक प्रश्नों का समाधानी शिक्षा और दर्शन का संबंध है। जैसे व्यवहारिक दर्शन की वह शाखा के रूप में इसके अभ्यासकर्ता दर्शन के मूल अनुशासन के अंदर शैक्षिक अभ्यास के साथ साथ विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, समाजशास्त्र और अन्य प्रासंगिक ध्यान देते हैं। समझ गए आप क्या संबंध है? उन्होंने बताया कि शिक्षा दर्शन, दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित सभी दार्शनिक प्रश्नों का समाधान है। जो शिक्षा के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा दर्शन के माध्यम से उनका एक जो अभ्यास संबंध है उससे क्या करेंगे, व्यवहारिक दर्शन की शाखा के रूप में अभ्यासकर्ता, कह रहे हैं मूल अनुशासन को हम बना सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक अभ्यास के साथ साथ विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान कह रहे हैं, संज्ञानात्मक विज्ञान कह रहे हैं, समाजशास्त्र और अन्य प्रासंगिक पर ध्यान देते हैं, जिसमें क्या है, छात्र के लिए इन सभी का विकास होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना कि छात्र के लिए, लेकिन शिक्षक क्या करेगा, इन सभी दर्शन को पढ़कर, विकासात्मक मनोविज्ञान को पढ़कर बच्चे को समझेगा, संज्ञानात्मक विज्ञान को पढ़कर वह बच्चे को समझना उसमें आसान होगा, समाजशास्त्र को उसको समझकर क्या करेगा, बच्चे को समझेगा और सिखाएगा, और इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें जिन पर वह ध्यान देते हैं, ठीक है। इसीलिए दर्शन और शिक्षक, दार्शनिक और शिक्षक को एक जैसा माना गया है, ठीक है। दार्शनिक क्या होगा, वो सिद्धांत बनाएगा, ज्ञान बनाएगा और ज्ञान की खोज करेगा, और वह ज्ञान अप्लाई छात्र पर कौन करेगा, शिक्षक करेगा। कह रहे सामान्य दार्शनिक समुदाय द्वारा शिक्षा के दर्शन की सौम्य उपेक्षा सुकरात और प्लेटो के बाद से दर्शन का केंद्रीय क्षेत्र न केवल इस क्षेत्र को प्रतिभाशाली संभावित
योगदानकर्ताओं के एक विशाल समूह से वंचित करता है। यह कामकाजी सामान्य दार्शनिकों और उनके छात्रों को उनके अनुशासन की एक महत्वपूर्ण शाखा की सराहना के बिना उन्हें छोड़ देता है। ठीक है, कह रहे हैं कि प्लेटो के बाद क्या है, एक छात्र को सिखाने के बाद और उसकी सराहना के बाद उसको छोड़ देता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये इस खंड का उद्देश्य नहीं है, इस उद्देश्य को सुधारना है। ठीक है, कह रहे हैं शिक्षा और दर्शन के संबंध से शिक्षा दर्शन का अभ्यास ज्ञान की मीमांसा करता है। ठीक है, और नए नए रास्ते खोजने को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा में दर्शन, ये इनका संबंध है। समझ गए? तो ये 5 नंबर के लिए आपका जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। मेन, अच्छा जरूरी नहीं है वो अभ्यास संबंध आपसे अभ्यास ना पूछे, केवल संबंध पूछे, प्रश्न पूछेगा दर्शन की अवधारणा को परिभाषित करते हुए दर्शन का शैक्षिक अभ्यास से क्या संबंध है, इस तरीके से पूछ लेगा। अच्छा ये भी पूछ सकता है शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा दर्शन में शिक्षा और दर्शन से क्या संबंध है, इस तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछेगा, समझ रहे हैं? शिक्षा और दर्शन का संबंध तो पूछना ही पूछना है उसने। ठीक है, शिक्षा और दर्शन की परिभाषा को शिक्षा दर्शन में क्या संबंध है। ठीक है, शिक्षा को ऐसे नहीं पूछेगा शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन को दोनों मिलाकर पूछेगा, दर्शन का और शैक्षिक अभ्यास से संबंध। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन से शैक्षिक अभ्यास से संबंध समझ आ गया कि दर्शन के माध्यम से छात्र शिक्षक जो है शैक्षिक अभ्यास कराता है। ठीक है, तो ये चीज पूछ सकता है आपको 5 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर के लिए आपका कि दर्शन जो है, दर्शन शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में क्या लिया है, फिलॉसफी नाम से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान की खोज करना है। ठीक है, संबंध क्या है, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर तो मैंने बहुत कम शब्दों में आपको बताया है, लेकिन एक्सप्लेन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से आप उसमें लॉन्ग तरीके से 150 शब्दों में आपने करना होगा अगर 5 नंबर में आएगा। लेकिन 10 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, 5 ही नंबर में पूछेगा। 10 नंबर में पूछेगा तो कोई ना कोई एक दार्शनिक पूछ लेगा, महात्मा गांधी हो गए, या सुकरात हो गया, या प्लेटो हो गया, या फिर ये हमारे अरस्तु हो गए, किसी एक को पूछ लेगा। जरूरी नहीं है वो कि वो ये सब पूछे, लेकिन 5 नंबर में इतना तो पूछ ही लेगा। और इसके अलावा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको पेपर 8 की भी वीडियोस कराऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मैम पेपर 8 का क्या करें, तो पेपर 8 की भी आप चिंता ना करें, उसके भी वीडियोस जो हमारे टॉपिक्स रह रहे हैं उनको कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो मेरे प्लेलिस्ट में ओल्ड पेपर की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, लाइक हम कहते हैं ना एमआर था, आईडी था, अब आईडीडी हो गया, तो ऐसा नहीं है, टॉपिक चेंज नहीं हुए हैं, आगे पीछे उन्होंने कर दिए हैं, कोर्सों के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। जो टॉपिक है अगर आपके यूनिट से टॉपिक से मिल रहा है तो वो ठीक है, आप उसको पढ़िए, टेंशन ना लें। ऐसा नहीं कि आईडी में था तो वो आईडीडी में नहीं पढ़ सकते, टॉपिक तो वही है, उसका मीनिंग तो वही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ सकते। तो आप उन वीडियोज को भी आप लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी समझ नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।